अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ER डाटा मॉडल इन शॉर्ट, और हम इसको स्टैंड फॉर करता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डाटा मॉडल। ठीक है, तो हम इसको इसकी टाइप्स को, इसके एट्रीब्यूट्स को, इसकी एंटिटीज़ को विद जो है एक्सप्लेनेशन के साथ इनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्टली हम देखते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है। और फर्स्टली मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के हवाले से, या आपके नेट के हवाले से, क्विज़ के हवाले से, मिड के हवाले से, या आपके फाइनल के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या अगर आपने कहीं प्रोफेशनल हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही इसको क्लियर करेंगे। तो बस हमारे पास क्या है कि ER मॉडल वाज इंट्रोड्यूस बाय पीटरसन इन 1976 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और जो ER मॉडल है वो क्या करता है, डिफ़ाइन करता है कॉन्सेप्चुअल व्यूज़ होते हैं जो डेटाबेस के। और ये एक सिमेंटिक डाटा मॉडल है जिसको हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, या कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन होता है, और हम इसको डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये इट वर्क्स अराउंड रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, ये वर्क करता है जो हमारे इर्द गिर्द रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं और उनके दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उनके दरमियान ही काम करता है। अ डेटाबेस स्कीमा, जो एक डेटाबेस स्कीमा है, इज़ द ER मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली, और इसको हम ER डायग्राम के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एंड ER डायग्राम मैप्स वेल इनटू द रिलेशनल स्कीमा, एक ER जो डायग्राम है वो मैप करती है रिलेशनल स्कीमा जो होता है, मीन्स टेबल्स की फॉर्म में। जैसे कि हम जानते हैं कि डेटाबेस में जो डेटा है वो किस तरह स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय है और वो काम करते हैं ऑफिस में, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। तो ये ER मॉडल जो है इसी वर्क को रिलेशन को शो करवाने के लिए काम करता है। तो एम्प्लॉय और ऑफिस के दरमियान कहा करता है, एम्प्लॉय वर्क एट ऑफिस, वर्क करता है ऑफिस में। तो ये वर्क क्या है, एसोसिएशन है, लिंक है। अब यहाँ पे है कि हम ER मॉडल क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़फुल क्या है। अंडरस्टैंड एंड हाउ डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू ईच अदर, ये डिस्क्राइब करता है कि डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज है या रिलेट है एक दूसरे के साथ। एक जो ER मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, इसको हम यूज़ हो सकता है, ये डिज़ाइनर इसको यूज़ कर सकते हैं जो डेटाबेस के यूज़र्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। एक जो डेटाबेस डिज़ाइन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं जो डेटाबेस डिज़ाइन या डेटाबेस के डेवलपर्स हैं वो किस तरह से डाटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोड स्पेसिफिक, कौन से मोड स्पेसिफिक कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS सॉफ्टवेयर के लिए, और कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग्स को, या डाटा रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसके क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उन पर प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व होते हैं। इंश्योर करते हैं कि डाटा इज़ एक्यूरेट, कि डाटा एक्यूरेट है या कंसिस्टेंट है। पहले उसके डिफ़ाइन, उसके रूल करते हैं हाउ डिफरेंट पीसीज ऑफ डेटा रिलेट, कि किस तरह से डिफरेंट पीस हैं जो डेटा के वो एक दूसरे से रिलेट हैं। डिज़ाइन आर डेटाबेस इन लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड वे, डेटाबेस को लॉजिकली और स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन करते हैं, उसको ईजियर बनाते हैं स्टोर करने के लिए या रिट्राइव इंफॉर्मेशन करने के लिए। राइट एफिशिएंट क्यूरीज एंड डेवलपर्स एप्लीकेशंस दैट वर्क स्मूथली विद डेटाबेस, डिज़ाइन क्यूरीज राइट करते हैं जो डेवलपर एप्लीकेशन स्मूथली डेटाबेस को मैनेज कर सकें। कंस्ट्रक्टर्स इन ER मॉडल, कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से हैं, मेजर कंस्ट्रक्टर्स हैं, एंटिटी है,
एट्रीब्यूट हैं, रिलेशनशिप है। एंटिटी क्या होती है? एन एंटिटी इज़ अ थिंग। एक एंटिटी जो क्या है वो थिंग होती है या ऑब्जेक्ट हो सकता है रियल वर्ल्ड में, डैट इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, जो कि डिस्टिंग्विशेबल हो सकता है अदर ऑब्जेक्ट से, मतलब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंटिटी कैन बी एनीथिंग, मतलब कुछ छोटी चीज़ भी हो सकती है जिसका एक अपना एग्जिस्टेंस हो सकता है इंडिपेंडेंट, और जिसके मुतालिक हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी टाइप भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक अगर हम एग्जांपल देखें, इन अ स्कूल डेटाबेस, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट हैं, तो हम कैन बी टेकन एज एंटिटी, इनमें से कोई भी हम जो है वो एंटिटी के तौर पर ले सकते हैं, मतलब कि उनकी एक आइडेंटिफाइबल है ना, उनकी अपनी एक शनाख्त है। तो एंटिटीज़ को हम रेक्टेंगल शेप में शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार डायग्राम बनाने के लिए कि एंटिटीज़ को हम रेक्टेंगल शेप में शो करते हैं। एंटिटीज़ हैव एट्रीब्यूट दैट गिव देम देयर आइडेंटिटी, उनके एट्रीब्यूट्स हैं जो उनको आइडेंटिटी देते हैं। अगर हम एज ए स्टूडेंट देखें तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, उसकी नेम है, उसका एड्रेस है। तो एंटिटीज बिकम टेबल इन रिलेशनल मॉडल, जो एंटिटीज हैं बिकम टेबल। अब एंटिटी सेट क्या है? एन एंटिटी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज। एक एंटिटी सेट जिसमें सिमिलर टाइप की एंटिटीज हो सकती हैं, शेयर सेम एट्रीब्यूट, जिसमें सेम एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एक स्टूडेंट सेट है, एक स्टूडेंट सेट मतलब कि जिसमें ओवरऑल स्कूल के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उन सब स्टूडेंट के नेम हैं, एड्रेस हैं, कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं। तो और इस तरह अगर टीचर सेट है तो वो उनकी डिपार्टमेंट आ जाता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन आ जाती है। तो इस तरह से ये मतलब उसमें सारे टीचर्स आ जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ एंटिटी इंस्टांस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इज कॉल्ड एन एंटिटी सेट। फॉर एग्जांपल, ऑल एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी सेट है, ऑल स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है, ऑल कोर्सेज एक एंटिटी सेट है, ऑल ऑफ देम फ्रॉम एंटिटी सेट डिफरेंट टाइप्स, मतलब उसकी डिफरेंट टाइप हो सकती हैं। एंटिटी सेट नीड्स नॉट बी डिसजॉइंट। अब एंटिटी सेट को डिसजॉइंट होने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एग्जांपल क्या है? मतलब कि एक एंटिटी सेट है एम्प्लॉय, उसमें बैंक के जो हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, और या उसके कस्टमर्स हैं तो उसमें सारे कस्टमर्स आ सकते हैं। मे हैव मेंबर्स इन कॉमन, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि जो कस्टमर है बैंक का वो उस भी बैंक का एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसी का उस बैंक में अकाउंट भी हो सकता है, या जो एम्प्लॉय है या उसका उस बैंक का एम्प्लॉय है वो उसका कस्टमर भी हो सकता है। मतलब कि इस तरह से मतलब दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, दोनों नहीं है। अगर वो उस जो है बैंक का ओनर है तो वो उसका कस्टमर नहीं होगा, नहीं, दोनों चीज़ें भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं एंटिटी की, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, एक वीक एंटिटी है। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है। एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऑलवेज हैव अ प्राइमरी की, उसमें एक प्राइमरी की लाजमी होती है। इट एग्जिस्टेंट इज़ नॉट डिपेंडेंट, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसका किसी और पर उसका एग्जिस्टेंट डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, एक सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ इज़ नॉन एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, अगर वीक एंटिटी है, इसमें जो है एक फर्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक प्राइमरी की नहीं होती है, और दूसरा क्या है कि ये डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग की के ऊपर अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और इसको हम वीक एंटिटी सेट कहते हैं। और वीक एंटिटी सेट को हम डबल रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसको डबल रेक्टेंगल के अंदर शो किया गया है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी देखें तो इसको सिंगल रेक्टेंगल के अंदर शो किया गया था। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है। एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक एंटिटी है उसको हम एट्रीब्यूट्स के ज़रिए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं।
और एट्रीब्यूट्स क्यों यूज़ होते हैं? डिस्क्राइब करने के लिए एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट, हमने एक एंटिटी ली थी, अब उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर एज एन एट्रीब्यूट। फॉर ईच एट्रीब्यूट देयर इज़ अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज़, मतलब कि अब इसके लिए परमिटेड वैल्यूज़ सेट हो सकते हैं। कार डोमेन, जैसे कि एक स्टूडेंट है, कार्ड स्टूडेंट का जो नेम है उसको हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ में नहीं लिख सकते, उसके लिए हम अल्फ़ाबेटिक यूज़ करेंगे। एक जो स्टूडेंट है, उसकी एज है, उसको हम नेगेटिव वर्ड्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट की एज ये तो नहीं हम कह सकते कि -16 है, यही कहेंगे 16 है, 18 है, 22 है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिक मतलब ये भी उसकी एक प्रिमिटिव वैल्यू है ना, कि हम उसको पॉजिटिव इंटीजर्स में उसको लिख सकते हैं, नेगेटिव में नहीं लिख सकते। इस तरह नेम है, वो भी प्रिमिटिव वैल्यू को हम उसको अल्फ़ाबेटिक में, अभी हम ये तो नहीं कह सकते उसका नाम 1 2 3 4 है, नहीं ना लिख सकते। तो एट्रीब्यूट जो है उसको हम एलिप्स से शो करते हैं। अब यहाँ पे एक स्केमा है एंटिटी टाइप के लिए। स्टूडेंट जो है हमारे पास एंटिटी है, और जो उसके रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, वो उसके क्या हैं, ये हमने यहाँ पे अभी देखा, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो इसके तरह से अगर हमें डायग्राम आपने बनानी है तो हम इसके तरह से इसको लिख सकते हैं। एंटिटी 1, अब हम यहाँ पे एंटिटी 2 ले लेते हैं कि ये 101 है, यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर है, तो रोल नंबर के 101, नेम उसका सना ले लिया है, और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमने ले ली है 12/5/2000 में। ठीक है, और लाहौर उसका एड्रेस ले लिया है। और एंटिटी 2 है 102, उसका एड्रेस ले लिया है, नेम जैनब है, और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1999 है, 6 मंथ, और इस्लामाबाद उसका जो है एड्रेस है। अब यहाँ पे टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एट्रीब्यूट की डिफरेंट टाइप हो सकती हैं। सिंपल और कंपोजिट उसमें हो सकती है, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड हो सकती है, स्टोर्ड और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब सिंपल में क्या होता है कि एक एन एट्रीब्यूट डेट इज सिंगल होल इज अ सिंगल एट्रीब्यूट। The value of simple attribute is considered as a whole, not as a comprising of other attribute or component. मतलब कि वो होल उसमें सिंगल वैल्यू होती है। जैसा कि एस स्टूडेंट का नेम है, एट्रीब्यूट है, उसका फादर नेम है, बर्थ डेट ऑफ बर्थ है, एज एन एंटिटी, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसके एग्जाम्पल हैं सिंपल एट्रीब्यूट के। ऑन द अदर हैंड, इफ़ एन एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ अदर सिंपल और कंपोजिट एट देन इट्स कॉल्ड अ कंपोजिट। मगर मीन है कि अगर वो कंसिस्ट होगा कलेक्शन पे ऑफ अदर सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट, जैसा कि स्टूडेंट एड्रेस एट्रीब्यूट है, तो एड्रेस में उसके क्या आ सकता है, उसका हाउस नंबर हो सकता है, उसका स्ट्रीट नंबर हो सकता है, एरिया कोड हो सकता है, सिटी हो सकता है, मतलब इसका ग्रुप है ना, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट is single valued or multi valued attributes. Some attributes have single value at a time. Attributes हैं जो उसके single value हो सकते हैं, whereas some other may have multiple values हो सकती हैं। For example, hobby attribute, एक hobby attribute है ना स्टूडेंट का, तो उसमें स्किल एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कि स्किल हो सकती हैं एक एम्प्लॉय की। सिंस अ स्टूडेंट में हैव मल्टीपल हॉबीज़, लाइक एक स्टूडेंट की बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती हैं, और एम्प्लॉय की बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड, नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन जनरली सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टोर्ड और ड्राइव्ड, नॉर्मली एट्रीब्यूट आर स्टोर्ड एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट होते हैं वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं। Their value are stored and accessed on such form the database. However, some time attributes value are not stored as such, rather they computed or derived based on some other, मतलब वो किस के ऊपर बेस करती हैं, किसी भी, और ड्राइव्ड की जाती हैं किसी अदर क्लास से। दिस अदर वैल्यू में बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस और obtained some other way. For example, we may store the name, father name, address of employee, बट एज कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि एज जो है वो कहाँ से आ रही है, डेट ऑफ बर्थ से आ रही है।
अगर हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी तो हम एज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो द एडवांटेज ऑफ डिक्लेयरिंग एज एज टाइप्ड एट्रीब्यूट इज दैट whenever we will access the age we will get the accurate current age of employees since it will be computed right at the time when it's being accessed। और यहाँ पे सिंबल्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सिंपल को हम एलिप्स से शो करते हैं, कंपोजिट में उसकी आगे ब्रांचेस आ जाती हैं। मल्टी वैल्यूड को हम डबल सर्कल से शो करते हैं और ड्राइव्ड को हम डॉट्स से शो करते हैं। अब इसमें रिलेशंस आ जाते हैं। अ रिलेशन इज़ एन एसोसिएशन, मतलब कि एक रिलेशन क्या है, एसोसिएशन है एंटिटीज़ के दरमियान। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम देखें कि एक एम्प्लॉय जो है वर्क एट अ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय जो है वो काम करता है डिपार्टमेंट में। अ स्टूडेंट इनरोल्स इन अ कोर्स, एक स्टूडेंट है वो इनरोल हुआ है कोर्स में। अब देखें वर्क करता है, मैंने आपको बताया कि वर्क रिलेशन है उसको हम डायमंड शेप बॉक्स से शो करते हैं। और यहाँ पे जो अगर ऊपर एग्जांपल्स हैं अगर उसमें हम देखें तो वर्क और इनरोल्स ये रिलेशनशिप बना रहे हैं किसके दरमियान, वर्क रिलेशनशिप बना रहा है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान, और स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान रिलेशनशिप बना रहा है एनरोल्स। ठीक है, तो हम इसको करेंगे डायमंड में और ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, तो हम इस तरह से इसकी शेप बना सकते हैं। ये हुआ आपका ER डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। होप सो के आपके कॉन्सेप्ट्स इसके वाले से क्लियर हुए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हुई हो और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।